Dear students of standard 10, we are going to start trigonometry, and the very first thing I would like to tell you that the topics which are deleted or the dropped from your syllabus are given here. It's given introduction to trigonometry, page number is given. That complementary angles, trigonometric ratio of complementary angle, actually it was done in class 11 also, so there was some overlapping, so CBSE had dropped. Similarly, introduction part, page number this, I am referring to NCERT, the old book. As far as the new book is concerned, all these things are already removed, so you don't have to bother. See, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते समय हमारे गुरुजी जो कैसे पढ़ाते थे, कहते थे कि भाई आपको तीन ही रेशियो याद करना है, साइन कॉस टैन। और वो कहते थे क्या, बोलते थे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। मतलब क्या हुआ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल लिखवा देते थे और कहते पहला वाला साइन है, दूसरा वाला कॉस है, थर्ड वाला टेन है। दैट इज साइन थीटा का मान इतना, कॉस थीटा का मान इतना, टेन थीटा का मान। सो दैट इज विथ लाइक नोट। सो द वेरी फर्स्ट थिंग कि भाई वाई ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का देखिए हमने आपको बताया है इस वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। इन्होंने लिखा है कि मोस्ट ऑफ द टेक्निकली एडवांस्ड मेथड्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंसेस आर बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। भाई सब मिला के तो यही हो रहा, वो देखना है ना, इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंसेस ही तो है, क्योंकि जहां की साइंस और फिजिकल साइंस ये जितनी अधिक डेवलप होगी वहां की टेक्नोलॉजी उतनी अधिक डेवलप होगी, और अगर टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी उसी हिसाब से ऊपर उठता चला जाएगा। एक विजडम बॉक्स करके हम बार बार देते रहेंगे आपको, ये वो है जो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा या हम कुछ बता देंगे। सो एनसीईआरटी की जो नई किताब आई है उसके पेज नंबर 116 में रीड अबाउट आर्यभट्टा, कि हाँ वो साइन का कंसेप्ट कहां से आया, कोसाइन कंसेप्ट कहां से आया, दैट इज फॉर यू। नाउ स्ट्रेट वे विल कम टू द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि देयर आर थ्री वर्ड्स, दैट इज ट्राइगॉन एंड मेट्रॉन। ग्रीक में होता है ट्राई मतलब तीन, गॉन मतलब साइड एंड मेजर, एंड हेंस इट इज ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन अगर आप इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो हम ये कहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है, सब मिला के 6 ही तो उसके एलिमेंट होते हैं, 3 साइड और 3 एंगल, तो उनके बीच का जो रिलेशन हम स्टडी करेंगे, सो दैट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। नाउ वी आर गोइंग टू टेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखिए रेशियो तो आपने पढ़ाई है, रेशियो क्या होता है, आप लिखते हैं कि साहब 3/4, 2/5 वगैरह वगैरह आप लिखते हैं। सिंस वी आर डीलिंग विथ अ ट्रायंगल, सो देयर आर ओनली 3 साइड्स at present. For convenience, at present we are taking right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानकारी होगी आपको, आपने पढ़ा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में ये राइट एंगल है, और अगर ये एंगल ए को आप कंसिडर करते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूज। द साइड अपोजिट टू एंगल टेकन टू कंसिडरेशन इज टेकन एज perpendicular, and the side included by the angle taken into consideration and 90 degree is the base. ये आपने पहले से पढ़ा है कि भाई इसको बेस बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। एक चीज और आपने इसमें पढ़ा है जो हमने यहाँ विजडम बॉक्स में देकर रखा है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आपने कहा है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बस अभी आपको इतना ही जानकारी चाहिए और इसी का यूज होगा। जैसे जैसे आपको हम सब्जेक्ट डेवलप करेंगे वैसे वैसे हम लोग देखते हैं कैसे क्या करते हैं। सो ये 2 चीजें याद रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल याद रखना है और ये पाइथागोरस थ्योरम। दिस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। आपने ये पहले से पढ़ा है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं ये बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये आपने पहले से पढ़ा है। सॉरी, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर।
ये हमने से पहले से देख लिया किसका है, पाइथागोरस थ्योरम। अब जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो क्या क्या होते हैं? देखिए बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा बेसिकली वो SINE ऑफ एंगल ए है, हमने अपने सुविधा के लिए उसको साइन ए की जगह पर साइन थीटा कह दिया। इसी तरह से जो दूसरा होता है वो कोसाइन है, लेकिन एब्रिविएटेड फॉर्म में, मतलब छोटे फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, उसको कॉस लिखते हैं। उसके बाद हम कहते हैं टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ ए यानी टेंजेंट ए, और यहां हम बोलते हैं कि वो टैन थीटा, हमने सुविधा के लिए ले लिया। इसी तरह से कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट, लेकिन सबको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेकेंड, कॉट रेस्पेक्टिवली, ये हम बोलते हैं उनको शॉर्ट में। अब उनकी वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, क्या होता है, क्या कंसिडर किया गया है? तो हमने कहा कि देखो साइन थीटा को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, और cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। जहां तक कोसेक थीटा का सवाल है, ये साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो हमने इसको क्या कर दिया, h बाई पी कर दिया। यहां पर हमने क्या कह दिया, h बाई बी कर दिया, और cot थीटा को क्या कर दिया, वी हैव टोल्ड p बाई बी, मतलब क्या कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया। तो ये साइन, कॉस, टैन, और उसका रिवर्स क्या होता है, कोसेक, सेक एंड कॉट। तो अगर वो रिवर्स हमने कर दिया तो एक बात स्पष्ट हो गई कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, या साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। तो हमने एक नया चीज निकाल लिया जो खूब यूज होगा, याद रखिएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा जो यूज होगा वो होगा कोसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, एंड द थर्ड वन विल बी टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये खूब यूज होगा जहां देखेंगे। अब एक बड़ा हम सामान्य प्रश्न पूछना चाहेंगे कि भाई वो तो ठीक है, लेकिन सर आपने 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों लिया है? देखिए सब मिला के जो हम रेशियो निकाल रहे हैं वो एक एंगल है, लेकिन हमने क्या किया है, 3 साइड्स को लिया है। 3 साइड्स को ही हम 3 साइड से ही खेल रहे हैं। हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, अपने PBH है, हम उसी से खेल रहे हैं। तो अगर 3 साइड में से 2-2 को लेके आप अरेंज करना शुरू कर देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप अरेंज करके देखिएगा। अगर आपने कह दिया कि भाई हमने B और P कह दिया, फिर P और B कह देंगे, अगर B और H कहेंगे तो H एंड, और इस तरह से P और H करेंगे तो H और P हो। सब मिला करके आप इसको 6 तरीके से ही अरेंज कर सकते हैं। आप जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो वहां आपको परमुटेशन में बताया जाएगा कि इफ 2 objects are being taken from 3 different objects and they are being arranged, then the total number of arrangement is equal to 3p2। देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, मैं क्या लिख रहा हूं, लिख रहा हूं 3p2। 3 में से 2 को लेके जब अरेंज करते हैं, और यहाँ के लिए सिर्फ इतना ही मान लीजिए कि इसकी वैल्यू होती है 3 into 2, बस इतना समझ लीजिए। और बाकी जब हम उस रिलेशन में पहुंचेंगे, जब परमुटेशन की बात करेंगे तो विस्तृत चर्चा करेंगे। अच्छा आप कह सकते हैं कि सर वो तो ठीक है 3 में से 2 लेना है। अगर हमारे पास हम एक नया ब्रांच स्टार्ट करना चाहते हैं, सर हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं, हम क्वाड्रीमेट्री भी हम चाहते हैं कि आप क्रिटिकली सोचिए, हम पेंटामेट्री शुरू करना चाहते हैं, क्वाड्रीमेट्री शुरू कर, अगर आप क्वाड्रीमेट्री शुरू करना चाहते हैं तो क्वाड्रिलेटरल लीजिएगा। तो क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं, 4 होते हैं, वहां रेशियो कितना होगा, 4 में से जब 2 को लीजिएगा तो बहरहाल आप सिर्फ इतना याद रखिए, वो क्या होगा 4p2, और ये फॉर्मूला होता है 4 into 3। कितना क्वाड्रीमेट्रिक रेशियो, एकदम नया शब्द है, कहीं किताब में नहीं दिया है। कितना क्वाड्रीमेट्रिक रेशियो आ जाएगा, 4 into 3, दैट इज कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 6 हो गया। ये परमुटेशन में पढ़ेंगे। आप कहते हैं सर मेरे पास 5 है, हमने पेंटागन में हमको एक पेंटामेट्री शुरू करना है, तो 5p2, तो 5p2 में कितना होगा, 5 into 4। याद रखिए, अगर आप कहते हैं कि 5p2 है तो क्या लिखेंगे, 5 into 4। अगर 5p3 करना होता तो क्या लिखते, 5 into 4 into 3। जितना नीचे वाला रहता है ऊपर से उतना ही घट जाना है। अभी बहरहाल यहाँ के लिए इतना ही काफी है। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने ये कहा कि हमारे पास सब मिलाकर के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन है मैंने आपको बता दिया। इन दोनों में क्या क्या रिलेशन होता है वो हमने बता दिया।
हमने ये बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में जो रिलेशन होता है वो होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। क्यों 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से 2-2 को लेके अरेंज करना शुरू कर देंगे तो उस केस में आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट होगा वो कितना होगा, 6 होगा। एक बात बहुत ध्यान से आपको जानने की है, हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री यहाँ के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, इसका इतना यूज है आप जब कैलकुलस में जाएंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो जहां जाइएगा वहां, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेगा मैथ्स का स्पेशली क्लास 12 का जिसमें इस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से किसी न किसी से मुलाकात ना हो जाए, वो रहेगा ही रहेगा, किसी न किसी फॉर्म में आएगा ही आएगा। So it's because of its usefulness and applicability, it is very important, and that is why I am trying my best to take up all the basic things. आपका समय जो 2-3 मिनट 4 मिनट लगेगा, आपको कोई भी डिफिकल्टी होती है कमेंट बॉक्स में लिखिए and we will try to reply whatever questions you have. Now we'll take up some examples, and I'll love to take some examples from NCERT, the latest edition. See, the very first question what I am going to take up is exercise 8.1, question number 1. What is the question? Question goes this way, that in triangle ABC, right angle at angle B, AB is 24 centimeter, BC is 7 centimeter. Determine sin A, cos A, sin C and cos C. This triangle I have made. ABC is a triangle 24 centimeter and 7 centimeter. Now the question is, if you want to find the value of sin A, cos A or whatever you want to get, you should have all the 3 sides. This is a right angle triangle. It's given that angle B is a right angle, that is this is 90 degrees, so naturally AC is the hypotenuse. I have already mentioned that by Pythagoras theorem AC square should be equal to AB square plus BC square. Now let's suppose if you have to find AB square, then you can always say AC square minus BC square. जो खेलना आपको इसी में खेलना है, भाई कहता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कोई पूछता है अगर BC स्क्वायर निकलना होगा तो AB को उधर ले जाओ ना, लेफ्ट में चले जाओ, तो क्या होगा BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस, अगर AB स्क्वायर चाहिए तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ये फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का, यू पुट द वैल्यू 24 स्क्वायर 7 स्क्वायर, इट बिकम्स 625, AC is equal to under root 625, that is 25। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि स्क्वायर्स बेसिकली मोस्ट ऑफ द नंबर्स के स्क्वायर्स करीब 25-30 तक तो आपको याद रहना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इसका आनंद मिलता है और इसका फायदा होता है अगर स्क्वायर पता होता है, नहीं तो बैठ के वहां पर उसी में खिच घुच करेंगे, आपका टाइम बर्बाद होगा। But if you are able to remember, then straightway you will go. Otherwise 625, now you will start writing if 5, then 5, then 120. There is no use. I recommend that you should learn the square up to 30. किसका कितना स्क्वायर होता है आप याद कर लीजिए, देखिए धड़ा हो जाएगा। तो आपने कहा AC का मान 25, since everything is given in 24 that is centimeter, so we have written AC is equal to how much? It is 25 centimeter. Now, if you have got all the things, then the very first question is asked, what is the value of sin A? Just see, you want to find the value of sin A. Angle A is here. So if this angle is taken here, this is perpendicular, this is base and this is hypotenuse. So what is the value of sin A? Sin A should be equal to perpendicular by hypotenuse. So what is that? It is 7 by 25. Very simple. The question is, what happened to centimeter? Centimeter got it, because in ratio you don't have to put any unit. Now if you want to go for what? Cos A. If you want to go for cos A, what is the formula for cos A? Cos A is equal to base by hypotenuse. What is the base here? It is equal to 24 divided by 25. So this is the value of cos A. But there is a very interesting question. In the second one, they have asked what is the value of sin C. Remember, not sin A.
Now sine C. So if this is the angle, remember this becomes base, this becomes what? This becomes perpendicular and this is hypotenuse. So if you take this one into consideration, C, then the side included between the angle taken into consideration and 90 degree will be taken as base. So this becomes base, opposite, perpendicular, and this one is hypotenuse. So what is the value of sine C? Sine C is equal to how much? It is 24 divided by 25. And if you want to go for cos C, then cos C is equal to, just see, cos C, it is base by hypotenuse. Base by hypotenuse means what? It is 7 divided by 25. I hope it is clear. Now we see another question from the same exercise, exercise 8.1. 8.1, question number 5, NCERT class 10. Given sec theta is equal to 13 by 12, then find all the trigonometric ratios. You are given sec theta. Now we are going to make a triangle ABC. This is angle theta, this is 90 degree. 13 by 12 means what? 13 means 13 by 12, but it's sec theta. Sec theta means hypotenuse divided by base. So this is 13 and this is 12. Now you must be thinking, sir, why have you taken K? Remember, 13 by 12 is a ratio. We don't know exact length of AC and BC. That is why we have written K. Whatever will happen, it will go like that. You can have a small triangle, bigger triangle. The ratio should always remain 13 by 12. That is why I have written K there. Now by Pythagoras theorem, in triangle ABC, just see, in triangle ABC, by Pythagoras theorem, what is the value of AB square? I have told in the previous question. Straightway you can write this is equal to AC square minus BC square, because AB square plus BC square is equal to AC square. So we can always have what? AB square is equal to AC square minus BC square, that is 13K square minus 12K square, that is equal to 169K square minus 144K square, that is equal to 25K square, that is AB square. This implies that AB is equal to under root 25K square, which is equal to 5K. Means this one is equal to 5K. Remember, when you are finding square root, you write plus minus. But since this is the length of the side, ये साइड की लंबाई है, इसलिए आपको सिर्फ पॉजिटिव लेना है, लेंथ ऑफ. तो अब आपके पास 3 साइड हो गया, सब हथियार मिल गया, अब कुछ करना ही नहीं है. अब कोई पूछता है कि साहब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो सेक को छोड़ करके जो भी आपके पास बनता है, कहां से स्टार्ट करेंगे? हम कहेंगे सर हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज. हमने क्या लिख दिया? इट इज 5K बाई 13K इज इक्वल टू 5 बाई 13. साइन थीटा हो गया. कोसेक थीटा की कोई करने की बात नहीं है, क्यों? एक लगाया और दूसरा फाया. कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, दैट इज 13 बाई 5. Now if you want to go for tan theta is equal to how much? Perpendicular by base. What is perpendicular? It is 5K divided by 12K, that is 5 by 12. And if you have got tan theta, then जो मैंने बताया था, एक लगाया और या एक के साथ एक फ्री हो गया. Cot theta is equal to 1 by tan theta, that is equal to 12 by 5. Cos theta की वैल्यू जैसा sec theta है उल्टा कर दीजिए, निकल जाएगा. In this way you can find the trigonometric ratios if you are able to find what? The sides of the triangle of a right angle triangle. Now we are going to take up one more question from the same exercise, that is exercise 8.1, question number
9. Now I'll take both the questions, first and second. Just it's given that if tan A is equal to 1 by root 3, then find the value of sin A cos C plus cos A sin C, and the second one is cos A cos C minus sin A sin C. Now just see, you are given tan A. Tan A means at first we make a triangle. We take up the acute angle as angle A. In triangle ABC, this is angle B, this is C. You can have APM, whatever you want, but A must be there. Now what is tan A? Given tan A is equal to how much? 1 by root 3. Means perpendicular is 1 and base is root 3. So you can always have 1k by root 3k. Ratio is complete. We say this is k and this is k. Now what is our aim? What exactly we want to do? Every time we want to find the third side. भाई पर ट्रायंगल का तीनों साइड हम ले करके अपने पास निकाल के रख लेते हैं. तो फिर वही हम करते हैं भाई पाइथागोरस theorem. What is there? What is left there? AC. So you can say AC square is equal to AB square plus BC square. AB square is equal to root 3k square plus 1k square, which is equal to 3k square plus k square, that is 4k square. This implies that AC is equal to how much? This is under root 2. This is equal to how much? 2k. Means this one is equal to 2k. We have got the value of the third side. अब कुछ नहीं करना है, जो मैंने आपको बताया था. Therefore, what is the value of sin A? कैसे निकालते हैं? Sin A is equal to perpendicular by hypotenuse. Perpendicular by hypotenuse means what? That is, you can have BC upon AC, that is 1k by 2k, that is equal to 1 by 2. If you want to find the value of cos C, what is the value of cos C? Remember, if you go for cos C, then this becomes base. This is perpendicular and this is hypotenuse. So what is the value of cos C? Cos C is equal to, it is BC by AC. Sin A and cos C. Cos C means what? Base by hypotenuse. जो ही आप इस एंगल को लेते हैं, ये दोनों, ये क्या हो जाता है? बेस हो जाता है. और cos का फॉर्मूला क्या है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज. तो हमने कह दिया दिस वन इज इक्वल टू 1k by 2k, दैट इज इक्वल टू 1 by 2. तो आपने साइन ए निकाल लिया, cos ए निकाल लिया. अब कहते हैं साहब cos ए निकालना है. अब देखिए ना, cos ए निकालने के लिए फिर हम वहीं पर आ गए. cos ए मतलब क्या हुआ? बेस बाई हाइपोटेन्यूज. तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज का मान क्या होगा? दैट इज AB बाई AC, दैट इज रूट 3k बाई 2k, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? रूट 3 बाई 2. एंड द लास्ट वन इज साइन C. देखिए घुमा घुमा के आपको वही कर रहा है, कभी ए पर कभी से पर, कभी ए पर, वो स्विंग करा रहा है कि बेटा उधर जाओ, उधर क्रिकेट हो रहा. तो भाई कहता पहले cos ए कर दिया, फिर उधर कह रहा कि अब जरा बताइए तो sin C. sin C मतलब क्या हुआ? दिस इज टेकन टू कंसिडरेशन. जो ये एंगल कंसिडर कर लेंगे, फिर ये बेस हो गया, ये क्या हो गया? ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये क्या, सॉरी ये क्या है? बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है. ये अगर हम C को लेते हैं, तो अगर हमें साइन C चाहिए, तो फिर वही हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज मींस व्हाट? इट इज AB बाई AC, दैट इज रूट 3k बाई 2k इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2. अब बोलते हैं कि साहब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? रख दो, सब कुछ सस्ते सस्ते में निकल गया. कहता है कि भाई इसकी वैल्यू अगर निकालनी होगी, तो हम कहते हैं भाई यहां पर हो जाएगा 1 by 2 इंटू 1 by 2 प्लस रूट 3 by 2 इंटू रूट 3 by 2, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज 4 by 4 इज इक्वल टू 1. क्या हो गया?
1 हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 थी, दूसरे वाले की वैल्यू 1/2 थी, √3 into √3 3 डिवाइड बाई 4, सो 3 + 1 4/4 इज इक्वल टू 1।